नमस्कार दोस्तों, पहलवान गुरुदीन ग्रुप ऑफ कॉलेज में आपका स्वागत है। मैं आकाश कुमार आज आपके लिए लेकर आया हूँ एक नई वीडियो, जिसमें हम बात करेंगे भारत का संविधान 1950 की भाग 9 पंचायत के बारे में। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं भाग 9 पंचायत, जो अनुच्छेद 243 से लेकर अनुच्छेद 243 अना तक दिया गया है। अनुच्छेद 243 कहता है परिभाषाएं। इस भाग में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित ना हो। पॉइंट नंबर का कहता है जिला से किसी राज्य का जिला अभिप्रेत है। खा ग्राम सभा से ग्राम स्तर पर पंचायत की क्षेत्र के भीतर समाविष्ट किसी ग्राम से संबंधित निर्वाचक नामावली में रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों से मिलकर बना निकाय अभिप्रेत है। पॉइंट नंबर का कहता है मध्यवर्ती स्तर से ग्राम और जिला स्तरों के बीच का ऐसा स्तर अभिप्रेत है जिसे किसी राज्य का राज्यपाल इस भाग के प्रयोजनों के लिए लोक अधिसूचना द्वारा मध्यवर्ती स्तर के रूप में विनिर्दिष्ट करे। घ कहता है पंचायत से ग्रामीण क्षेत्रों के लिए अनुच्छेद 243 खा के अधीन गठित स्वायत्त शासन की कोई संस्था, चाहे वह किसी भी नाम से ज्ञात हो, अभिप्रेत है। अंगा कहता है पंचायत क्षेत्र से पंचायत का प्रादेशिक क्षेत्र अभिप्रेत है। चा कहता है जनसंख्या से ऐसी अंतिम पूर्ववर्ती जनगणना में अभी निश्चित की गई जनसंख्या अभिप्रेत है जिसके सुसंगत आंकड़े प्रकाशित हो गए हैं। छा कहता है ग्राम से राज्यपाल द्वारा इस भाग के प्रयोजनों के लिए लोक अधिसूचना द्वारा ग्राम के रूप में विनिर्दिष्ट ग्राम अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत इस प्रकार विनिर्दिष्ट ग्रामों का समूह भी है। अनुच्छेद 243 का कहता है ग्राम सभा ग्राम स्तर पर ऐसी शक्तियों का प्रयोग और ऐसे कृत्यों का पालन कर सकेगी जो किसी राज्य के विधानमंडल द्वारा विधि द्वारा उपबंधित किए जाएंगे। अनुच्छेद 243 खा पंचायतों का गठन प्रत्येक राज्य अनुच्छेद 243 खा पंचायतों का गठन प्रत्येक राज्य में ग्राम, मध्यवर्ती और जिला स्तर पर इस भाग के उपबंधों के अनुसार पंचायतों का गठन किया जाएगा। पॉइंट नंबर 2 खंड 1 में किसी बात के होते हुए भी मध्यवर्ती स्तर पर पंचायत का उस राज्य में गठन नहीं किया जा सकेगा जिसकी जनसंख्या 20 लाख से अनधिक है। अनुच्छेद 243 गा कहता है पंचायतों की संरचना। इस भाग के उपबंधों के अधीन रहते हुए किसी राज्य का विधानमंडल विधि द्वारा पंचायतों की संरचना की बाबत उपबंध कर सकेगा, परंतु किसी भी स्तर पर पंचायत की प्रादेशिक क्षेत्र की जनसंख्या का ऐसी पंचायत में निर्वाचन द्वारा भरे जाने वाले स्थानों की संख्या से अनुपात समस्त राज्य में यथासाध्य एक ही हो। पॉइंट नंबर 2 किसी पंचायत के सभी स्थान पंचायत क्षेत्र में प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों से प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा चुने हुए व्यक्तियों से भरे जाएंगे और इस प्रयोजन के लिए प्रत्येक पंचायत क्षेत्र को प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में ऐसी रीति से विभाजित किया जाएगा कि प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र की जनसंख्या का उसको आवंटित स्थानों की संख्या से अनुपात समस्त पंचायत क्षेत्र में यथासाध्य एक ही हो। पॉइंट नंबर 3 कहता है किसी राज्य का विधानमंडल विधि द्वारा पॉइंट नंबर का ग्राम स्तर पर पंचायतों के अध्यक्षों का मध्यवर्ती स्तर पर पंचायतों में या ऐसी राज्य की दशा में जहां मध्यवर्ती स्तर पर पंचायतें नहीं हैं जिला स्तर पर पंचायतों में। पॉइंट नंबर खा कहता है मध्यवर्ती स्तर या पंचायतों के अध्यक्षों का जिला स्तर पर पंचायतों में। पॉइंट नंबर का कहता है लोकसभा के ऐसे सदस्यों का और राज्य की विधानसभा के ऐसे सदस्यों का जो उन निर्वाचन क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं जिनमें ग्राम सभा से भिन्न स्तर पर कोई पंचायत क्षेत्र पूर्णतः या भागतः समाविष्ट है। ऐसी पंचायत में घा कहता है राज्यसभा के सदस्यों का और राज्य की विधान परिषद के सदस्यों का जहां भी पॉइंट नंबर 1 मध्यवर्ती स्तर पर किसी पंचायत क्षेत्र के भीतर निर्वाचकों के रूप में रजिस्ट्रीकृत हैं। मध्यवर्ती स्तर पर पंचायत में पॉइंट नंबर 2 जिला स्तर पर किसी पंचायत क्षेत्र के भीतर निर्वाचकों के रूप में रजिस्ट्रीकृत हैं। जिला स्तर पर पंचायत में प्रतिनिधित्व करने के लिए उपबंधित कर सकेगा। पॉइंट नंबर 4 कहता है किसी पंचायत के अध्यक्ष और किसी पंचायत के ऐसे अन्य सदस्यों को चाहे भी पंचायत क्षेत्र में प्रादेशिक निर्वाचक
निर्वाचन क्षेत्रों से प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा चुने गए हों या नहीं, पंचायतों के अधिवेशनों में मत देने का अधिकार होगा। पॉइंट नंबर 5 का कहता है ग्राम स्तर पर किसी पंचायत के अध्यक्ष का निर्वाचन ऐसी रीति से जो राज्य के विधानमंडल द्वारा विधि द्वारा उपबंधित किया जाएगा। और पॉइंट नंबर का कहता है मध्यवर्ती स्तर या जिला स्तर पर किसी पंचायत के अध्यक्ष का निर्वाचन उसके निर्वाचित सदस्यों द्वारा अपने में से किया जाएगा। अनुच्छेद 243 घ कहता है स्थानों का आरक्षण। प्रत्येक पंचायत में पॉइंट नंबर का अनुसूचित जातियों और पॉइंट नंबर का अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थान आरक्षित रहेंगे और इस प्रकार आरक्षित स्थानों की संख्या का अनुपात उस पंचायत में प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा भरे जाने वाले स्थानों की कुल संख्या से यथाशक्य वही होगा जो उस पंचायत क्षेत्र में अनुसूचित जातियों की अथवा उस पंचायत क्षेत्र में अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या का अनुपात उस क्षेत्र की कुल जनसंख्या से है। और ऐसे स्थान किसी पंचायत में भिन्न भिन्न निर्वाचन क्षेत्रों को चक्रानुक्रम से आवंटित किए जा सकेंगे। पॉइंट नंबर 2 कहता है खंड 1 के अधीन आरक्षित स्थानों की कुल संख्या की कम से कम 1/3 स्थान यथास्थिति अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों की स्त्रियों के लिए आरक्षित रहेंगे। पॉइंट नंबर 3 कहता है प्रत्येक पंचायत में प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा भरे जाने वाले स्थानों की कुल संख्या के कम से कम 1/3 स्थान जिनके अंतर्गत अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियों की स्त्रियों के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या भी है स्त्रियों के लिए आरक्षित रहेंगे। और ऐसे स्थान किसी पंचायत में भिन्न भिन्न निर्वाचन क्षेत्रों को चक्रानुक्रम से आवंटित किए जा सकेंगे। पॉइंट नंबर 4 ग्राम या किसी अन्य स्तर पर पंचायतों में अध्यक्षों के पद अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और स्त्रियों के लिए ऐसी रीति से आरक्षित रहेंगे जो राज्य का विधानमंडल विधि द्वारा उपबंधित करे। परंतु किसी राज्य में प्रत्येक स्तर पर पंचायतों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित अध्यक्षों के पदों की संख्या का अनुपात प्रत्येक स्तर पर उन पंचायतों में से ऐसे पदों की कुल संख्या से यथाशक्य वही होगा जो उस राज्य में अनुसूचित जातियों की अथवा उस राज्य में अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या का अनुपात उस राज्य की कुल जनसंख्या से है। परंतु यह और कि प्रत्येक स्तर पर पंचायतों में अध्यक्षों की पदों की कुल संख्या की कम से कम 1/3 पद स्त्रियों के लिए आरक्षित रहेंगे। परंतु यह भी कि इस खंड के अधीन आरक्षित पदों की संख्या प्रत्येक स्तर पर भिन्न भिन्न पंचायतों को चक्रानुक्रम से आवंटित की जाएगी। पॉइंट नंबर 5 कहता है खंड 1 और खंड 2 के अधीन स्थानों का आरक्षण और खंड 4 के अधीन अध्यक्षों की पदों का आरक्षण जो स्त्रियों के लिए आरक्षण से भिन्न है अनुच्छेद 334 में विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति पर प्रभावी नहीं रहेगा। पॉइंट नंबर 6 कहता है इस भाग की कोई बात किसी राज्य के विधानमंडल को पिछड़े हुए नागरिकों के किसी वर्ग के पक्ष में किसी स्तर पर किसी पंचायत में स्थानों के या पंचायतों के अध्यक्षों के पदों के आरक्षण के लिए कोई उपबंध करने से निवारित नहीं करेगी। अनुच्छेद 243 कहता है पंचायतों की अवधि आदि प्रत्येक पंचायत यदि तत्समय प्रवर्त किसी विधि के अधीन पहले ही विघटित नहीं कर दी जाती है तो अपने प्रथम अधिवेशन के लिए नियत तारीख से 5 वर्ष तक बनी रहेगी, इससे अधिक नहीं। पॉइंट नंबर 2 कहता है तत्समय प्रवर्त किसी विधि के किसी संशोधन से किसी स्तर पर ऐसी पंचायत का जो ऐसे संशोधन से ठीक पूर्व कार्य कर रही है तब तक विघटन नहीं होगा जब तक खंड 1 में विनिर्दिष्ट उसी की अवधि समाप्त नहीं हो जाती। पॉइंट नंबर 3 कहता है किसी पंचायत का गठन करने के लिए निर्वाचन का खंड 1 में विनिर्दिष्ट उसकी अवधि की समाप्ति के पूर्व खा उसके विघटन की तारीख से 6 मास की अवधि की समाप्ति के पूर्व पूरा किया जाएगा। परंतु जहां वह शेष अवधि जिसके लिए कोई विघटित पंचायत बनी रहती 6 मास से कम है वहां ऐसी अवधि के लिए उस पंचायत का गठन करने के लिए इस खंड के अधीन कोई निर्वाचन कराना आवश्यक नहीं होगा। पॉइंट नंबर 4 कहता है किसी पंचायत की अवधि की समाप्ति के पूर्व उस पंचायत के विघटन पर गठित की गई कोई पंचायत उस अवधि के केवल शेष भाग के लिए बनी रहेगी
जिसके लिए विघटित पंचायत खंड 1 के अधीन बनी रहती यदि वह इस प्रकार विघटित नहीं की जाती। थैंक यू। नमस्कार दोस्तों, पहलवान गुरुदीन ग्रुप ऑफ कॉलेज में आपका स्वागत है। मैं आकाश कुमार आज आपके लिए लेकर आया हूँ एक नई वीडियो, जिसमें हम बात करेंगे भारत का संविधान 1950 की भाग 9 पंचायत के बारे में। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं भाग 9 पंचायत, जो अनुच्छेद 243 से लेकर अनुच्छेद